चैनल मैथ गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ये आपकी जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर कि साइन 30, साइन 0, साइन 45 की वैल्यू क्या निकलती है, ये आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा जो आपको ये याद हो जाए और आप बनाना भी सीख जाओ। तो दोस्तों, सब में पहले हम जो है इसे बनाना सीखते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो दोस्तों, समय पहले 0 डिग्री के ऊपर आप 0/4, 30 के ऊपर 1/4, 45 डिग्री के ऊपर 2/4 और 60 डिग्री के ऊपर 3/4 और 90 के ऊपर 4/4 रख लो। ठीक है दोस्तों, अब आप सब पे इन पर रूट लगा दो। तो दोस्तों, पहली बात आप समझो कि यदि 0/4 है तो हमारी इसकी वैल्यू 0 आती है, और यदि कोई भी संख्या ऊपर होती है और नीचे 0 आती है तो उसकी जो वैल्यू इनफाइनाइट आती है, यानी कि अनंत। तो दोस्तों, आयो निकालते हैं हम। यदि 0/4 करेंगे हम तो वैल्यू क्या आएगी हमारी 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0। अब यहाँ पर आ जाओ 1/4। यदि हम 1/4 को रोज में दिखाएंगे तो ये जो हमारा जो होता है 4 2 का वर्ग होता है, इससे ये खत्म, रूट से वर्ग खत्म हो जाता है तो 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है दोस्तों, अब आ जाओ इस पर 2/4 पर। तो यदि हम 2/4 रखेंगे रूट में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/√2 आ गई, 1/√2। अब 3/4, यदि हम 3/4 रखते हैं इसकी, ये रूट में है तो ये तो हमारा 3 तो रूट में ही रहेगा, और 4 जो है 2 का वर्ग बन के रूट हो जाए, इसका ये खत्म, तो √3/2, √3/2। ठीक है दोस्तों, अब आ जाओ 4/4। आप ही जानते हो यदि ऊपर नीचे वैल्यू होती, एक जैसी वैल्यू होती, उसका मान 1 आता सदा। ये आ गया 1। तो दोस्तों, सिर्फ आपको एक ही लाइन निकालनी है और कुछ नहीं करना। अब आपको मैं सिखाता हूं कि कोस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टैन की कैसे निकालेंगे, कोट्स और कोसेक और सेक। ये दोस्तों इसी से सारी वैल्यू निकल जाएंगे, सिर्फ आपको थोड़ा समझना है ये। तो आ जाओ कोस पर। तो कोस की वैल्यू हम इसकी उल्टी कर देंगे, जो 90 की है वो 0 में कर देंगे, अपोजिट रख देंगे सारी वैल्यू। ये 1, ये आ गई हमारे √3/2। ठीक है दोस्तों, ये आ गई हमारी 1/√2, ये आ गई 1/2, ये आ गई हमारी 0। दोस्तों, दो वैल्यू निकलकर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों, सामने दिक्कत आती है कि अब हम टैन की कैसे निकालें। दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि साइन और कोसेक की मल्टीप्लाई का, जो पिछली वीडियो मैंने समझाई थी आपको, तो साइन और कोसेक की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 1 आता है, टैन कोट की करते हैं तो उसका भी आंसर 1 आता है। तो उसी वीडियो से अब हम समझेंगे। टैन जो होता है साइन बटे कोस होता है। क्या होता है? साइन बटे कोस, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टैन थीटा। अब हम इसकी 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो साइन 0 डिग्री बटे कोस 0 डिग्री, तो टैन 0 डिग्री की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हाथ में। तो ये 0 साइन बटे कोस, आपको सिर्फ दिमाग में सोचना, कुछ नहीं लिखना कुछ भी। तो 0/1, यहाँ जाओ 0 बटे कोई भी संख्या, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। 1/2 अपॉन √3/2, यानी कि साइन 30 बटे कोस 30, तो हमारी टैन 30 की वैल्यू निकल आ जाएगी। तो जब हम 1/2 करेंगे इसे ऐसे अपॉन √3/2 करेंगे, 2 से 2 खत्म, तो क्या बच गया हमारा 1/√3। देखा दोस्तों, कितनी आसानी से हमारी वैल्यू निकलकर हाथ में आ चुकी है। इस तरीके से करेंगे 1/√2 बटे 1/√2, दोनों वैल्यू एक जैसी है ऊपर नीचे की, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी 1 आ गई। इसे करेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा ऐसे ही, √3/2 अपॉन √3/2 और बटे 1/2, तो वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर √3। आप निकाल के देख सकते हो। अब आ गई 1/0, तो यहाँ आ गई, इससे आ जाओ, तो ये आ गई हमारी अनंत। ठीक है दोस्तों, ये हमारी 3 वैल्यू निकल के आ चुकी हैं। अब हम निकालेंगे कोट के वैल्यू। तो कोट के वैल्यू या तो आप कोस बटे साइन से निकाल सकते हो, या जो टैन की वैल्यू होती है, टैन हमारी 1/कोट, टैन 1/कोट के बराबर होती है, तो इसकी वैल्यू सारी आप उल्टी कर दो दोबारा, ऐसी जैसे पिछले उसमें करा था हमने, साइन और कोस में करा था, ऐसी टैन और कोट में कर दो। यहाँ पर अनंत आ गई हमारी, यहाँ पर आ गई √3,
और यहाँ पर आ गई 1, यहाँ पर आ गई 1/√3 और यहाँ पर आ गई 0। ठीक है दोस्तों। अब वैल्यू आती है हमारी कोसेक की। अब कोसेक की कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था अभी। कोसेक जो होता है हमारा 1/sin के बराबर होता है दोस्तों, 1/sin के बराबर। तो यदि हम साइन की वैल्यू 1/0, यदि 1 तो अपने पास से लगाएंगे सूत्र के अनुसार, तो 1/0, तो ये निकालो कोई भी संख्या बटे 0 तो अनंत। तो ये आ गई हमारी कोट 0 की वैल्यू अनंत। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं इस पर 1/2, 1/1/2 इस तरीके से 1/1 और 1/2, तो ये दो ऊपर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 × 2/1 बराबर कितने आ गई 2। तो दोस्तों ये आ गई हमारी 2 निकल कर। अब आते हैं इस पे, इसकी आ जाएगी 1/1/√2, तो इसकी आ जाएगी √2 निकल कर। ठीक है दोस्तों। इस निकालते हैं, अब निकालते हैं इसकी √3/2, तो √3/2 तो वैल्यू पलट जाएंगी हमारी, अंश की जगह हर बन जाएगा, हर की जगह अंश, तो 2/√3, 2/√3 इसकी आएगी 1/1, तो बनी आएगी इसकी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी 5 वैल्यू निकल गया। अब हमें निकालेंगे सेक की। तो सेक की 1/cos के बराबर होता है सेक, या तो 1/cos कर लो आप, यदि नहीं कर सको तो आप इसकी वैल्यू उल्टी लिख दो, दोनों तरीके से वही मान आएगा निकल के। देखो 1/cos करेंगे तो 1/1, तो 1 आ गई, ये यहाँ पर 1 हमारी। अब निकालेंगे 1/√3/2, 2/√3 आ गई, ये रही हमारी वैल्यू ये, तो 2/√3। दोस्तों सिर्फ दिमाग में सोचना आपको, आसानी से सारी की सारी वैल्यू लिख दोगे आप। अब निकालते हैं इसकी, तो 1/1/1/√2, तो √2 ये आ गई, ये रही वैल्यू हमारी, 2 ये आ गई और अनंत ये आ गई। ठीक है दोस्तों, ये आ गई हमारी सारी वैल्यू निकल गई। अब दोस्तों अब बात आती है ना याद कैसे करें हम। तो इसका याद करने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। अब सपोज करो सवाल के अंदर पूछा गया कि कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, कोसेक 30 की। तो यदि हम कोसेक 30 है, ये देखो कोसेक 30 की वैल्यू 2 है। अब इसे हम निकालेंगे कैसे, तो आप पहुंच जाओ कोसेक जो होता है 1/sin के बराबर होता है, तो आप पहुंच जाओ sin 30 पर। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इसका उल्टा कर दो 1/1/2, तो 2 वैल्यू हो गई, ये आगे निकल गई देखो आपकी। यदि आप कोसेक 30 की वैल्यू दो 2 आगे निकल गए। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप कोई सा भी मान सोच लो इसमें से। अब माना मुझे निकालनी है सेक 45 की वैल्यू, तो सेक 45 को आप सोचो, सेक 45 जो होता है 1/cos 45, और cos 45 की वैल्यू जो हमारी होती है sin 45 की वैल्यू। तो sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो 1/1/√2, तो कितना आ गया √2। देखो दोस्तों ये आ गई, देख लो आप, सारी वैल्यू हमें एक ही लाइन से पता लग जाएगी दोस्तों। सिर्फ एक बार हमें याद करनी है और कोस की वैल्यू वापस ऐसी लिखनी है। आप दोस्तों कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हो, इस तरीके से याद कर सकते हो आसानी से। अब माना हमें tan 30 की वैल्यू निकालनी है, तो tan 30 की क्या है sin 30/cos 30, तो sin 30 की क्या होती है 1/2, और cos 30 की क्या होती है, जो sin 30 की होती है वो cos 60 की होती है √3/2। तो 1/, यहाँ देखो ये 1/2 और अपॉन √3/2, तो 2 से 2 खत्म, तो क्या बचा हमारे पास 1/√3, 1/√3। ये दोस्तों देख रहे tan 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है दोस्तों आप इस तरीके से सारे वैल्यू याद कर सकते हो। और यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।